प्रिय छात्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना हम बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम रिजवान अली है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालने के पहले हम तत्वों के बारे में जानें। ठीक है, तत्व हमको कम से कम 1 से लेकर 30 तक हमको तत्वों के नाम पता होने चाहिए। जैसे उनके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। जैसे हीलियम का, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है। इसी तरीके से अगर हमें परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या उनकी मालूम है तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमको कुछ वर्ड याद रखने होंगे। वो क्या हैं वर्ड? वो हैं वर्ड एस, पी, डी और एफ। क्या वर्ड है? एस, पी, डी, एफ। तो ये वर्ड हमें याद रखने हैं। उसके बाद में इस पर घात लगी होती है। इस पर कितनी घात लगी होती है उसको भी हमें बस याद रखना। केवल एक के ऊपर, किसके ऊपर? यस के ऊपर कितनी घात लगी होती है? 2 लगी होती है। उसके बाद में एस में हम कितना जोड़ेंगे? जैसे एस के ऊपर 2 घात लगी है तो उसमें कि 2 में कितना जोड़ेंगे? 4 जोड़ देंगे। तो 2 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा? 6 होगा। 6 हो गया। अब 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। तो यानी कि जब हमें केवल एस की घात पता हो कि 2 होती है, एस की घात हमें पता हो कि 2 होती है, बस हम आसानी से 2 में 4 जोड़ा 6 हुआ, 6 में 4 जोड़ दिए 10 हो गया, 10 में 4 जोड़ा 14 हो गया। अब ये चीज़ हमें बिल्कुल पता होनी चाहिए। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, जैसे हमको निकालना है सोडियम का या किसी भी तत्व का निकालना है। सोडियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कोई भी तत्व का हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए परमाणु भार या परमाणु संख्या, जिसे हम कहते हैं। परमाणु संख्या कहिए या परमाणु भार कहिए, एक ही होता है। जैसे सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 11 होता है। 11 होता है भाई कि नहीं होता है? 11 होता है। तो सबसे पहले हमें उसका परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। तो जैसे अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले हमें कक्षों के नाम, यानी कि जो हमारे पास कक्ष होते हैं, तो उसमें जो कक्ष में पहला कक्ष होता है, दूसरा कक्ष होता है, तीसरा कक्ष होता है, वो कैसे होते हैं? जैसे बीच में क्या होता है? परमाणु नाभिक होता है। बीच में क्या होता है? परमाणु नाभिक। और उसके बाद पहला कक्ष हमारा, फिर दूसरा कक्ष, फिर तीसरा कक्ष होता है, फिर चौथा कक्ष होता है। कितने कक्ष होते हैं भाई? 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? सब पहला कक्ष होता है हमारा के, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है एम और चौथा क्या होता है? एन होता है। यानी हमारे पास 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4। और ये क्या होता है बीच में? इसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं। तो हमारे पास कक्ष कितने हुए? 4 हुए, के, एल, एम, एन। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। इसको चारों कक्ष को लिख लेना है। के, एल, एम और एन। ये हमारे पास कितने कक्ष हो गए? 4 कक्ष हुए। ठीक है। तो पहला कक्ष हमारा क्या है? के है। और दूसरा कक्ष क्या है? एल है। तीसरा कक्ष क्या है? एम है। और चौथा कक्ष क्या है? एन है। चलिए, तो अब हमारे पास हमको चारों कक्ष मिल गए। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। उसके बाद में हम इसमें कैसे रखते जाएंगे इलेक्ट्रॉनों को। ये जो इसके ऊपर जो घात लगी होती है ये क्या होते हैं हम इसको बताएंगे। ये क्या है? ये आपके इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमारा पहला कक्ष है, तो हम पहले कक्ष में केवल क्या रखेंगे? एस। क्या रखेंगे? केवल एस रखेंगे, क्योंकि हमारे पहला कक्ष है तो हम केवल एस को केवल एक यहाँ पे एस रखेंगे। दूसरे कक्ष में हम एस, पी 2 को रखेंगे। तीसरे कक्ष में क्या रखेंगे? एस, पी, डी 3 हो गए ना, एस, पी, डी। और चौथे में क्या रखेंगे? एस, पी, डी और एफ। हम इसमें चारों को रखेंगे। तो ये हमारे पास कक्षों में हमने इनको वितरण कर दिया। ठीक है। अब देखिए, ये हमारा पहला कक्ष है। ठीक है, ये हमारा पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है और ये तीसरा कक्ष, ये चौथा कक्ष। अब इसमें जितने ही उनके ऊपर घात लगी हैं उन घातों को हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। इसके ऊपर कितनी घात है? 2 है ना, और इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर भी 2 है और इसके ऊपर भी 2 है। यानी कि एस के ऊपर 2 घात लगी है और पी के ऊपर 6, 6, 6 और इसके ऊपर कितनी है? 10 और 10 और इसके ऊपर कितनी है?
14 हमने लिख दिया। ठीक है, हमने घातों को भी वितरण कर दिया। अब हम चलते हैं, जैसे हमारा पहला कक्ष है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। पहले कक्ष में मैंने क्या लिख दिया, केवल 1 लिख दिया। अब दूसरा कक्ष आता है हमारा, तो इसमें क्या लिख देंगे, 2 2। क्लियर। अब उसके बाद में ये तीसरा कक्ष है तो हम इसमें क्या लिख देंगे, 3 3। क्या लिख देंगे, 3 3 लिख दिया हमने। उसके बाद में ये चौथा कक्ष आता है, इसमें हम 4 4 लिख देंगे, 4 4 4 4। चलिए, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसमें एक तिरछी लाइन खींचेंगे। कैसे लाइन, तिरछी लाइन। कैसे, 1 2 3 4 5 ऐसे हम लाइन खींच देंगे। और ये किस तरफ होती है, इसी तरफ होती है, नीचे की तरफ। ठीक है, ये नीचे की तरफ होती हैं। ठीक है, तो अब हमें ये जब हम बना लेंगे, तिरछी लाइन को बना लेंगे ऐसे, तो हमें आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इसका निकाल सकते हैं। कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व ले लीजिए, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से इसी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास क्या है, सोडियम है, तो सोडियम का कैसे निकलेगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो ये समझिए कि जो इसमें परमाणु संख्या होती है तो किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। कैसे, जैसे हम मान लीजिए निकालेंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे सबसे पहली लाइन हमारी यही है। ठीक है, तो यहाँ से लाएंगे तो हमारी इसमें किस लाइन में क्या आता है, 1s²। क्या आता है, 1s²। ठीक है, अब उसके बाद में इस लाइन में कुछ है, कुछ नहीं है। चलिए हम दूसरी लाइन आते हैं। दूसरी लाइन में क्या है, 2s²। क्या लिखा है, 2s²। हमने 2s² लिख दिया। अब इस लाइन में देखिए कुछ कोई अंक है, नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। हम तीसरी लाइन में आ जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2p6। क्या लिखा है, 2p6 लिखा है। हाँ, और इतना ध्यान रखना है, जितना हमारा परमाणु संख्या है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होनी चाहिए। जैसे 2 2 4 और 6 10 10 पूरा हो गया। हमें पूरा कितना करना है, 11 पूरा करना है। ठीक है, तो 2p6 के बाद में क्या आता है, 3s² आता है। तो 3s² अगर लिख दें यहाँ पे 3s² तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10 और 2 12 हो जाएगा। क्योंकि हमको पूरा कितना करना है, 11 पूरा करना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, 1 लिख देंगे एस की जगह पे। तो क्या हो जाएगा, ये पहला कक्ष आपका हो जाएगा, ये दूसरा कक्ष और ये तीसरा कक्ष। तो ये ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे क्या है, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे कक्ष में क्या है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और तीसरे कक्ष में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन। देखो है दूसरे कक्ष में 6 और 2 8, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे में क्या आता है, 3s1 हमने लिखा, तो इसमें क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हम कैसे इसको, इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके वाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कैसे, हमने पढ़ा होगा संयोजकता। तो इस तत्व की संयोजकता, किसकी, सोडियम की संयोजकता कितनी है, 1 है। जैसे संयोजकता से हमने पढ़ा होगा। ठीक है, संयोजकता इसकी 1 है। तो वाह्यतम कोश में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही अगर हमें दूसरी कुछ किसी भी तत्व का निकालना हो, जैसे क्लोरीन है, पोटेशियम है, सोडियम और कोई भी तत्व, जैसे हीलियम है, नाइट्रोजन है, नियॉन है। ठीक है, कोई किसी भी तत्व का निकालना है। जैसे मान लीजिए ले लेते हैं एक तत्व हमें और लेते हैं। जैसे आपके पास क्या है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन का कैसे निकालते हैं, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, चलिए हम इसको बताते हैं। जैसे सेम इसी विधि, जैसे हमने सोडियम का निकाला, ऐसे ही इसका क्लोरीन का निकालेंगे। जैसे आपके पास यहीं से स्टार्ट करिए, इसी लाइन से। तो पहली लाइन में आएंगे तो क्या आएगा, 1s²। 1s²। ठीक है, अब दूसरी लाइन में आएंगे तो इसमें क्या है, 2s²। 2s²। अब आएंगे तीसरी लाइन, क्योंकि इस लाइन में कुछ है नहीं। तीसरी लाइन में आएंगे तो यहाँ पे क्या है, 2p6। 2p6 है। ठीक है, तो समझ आ रहा होगा। दूसरी यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 2p6 की कौन सी लाइन में आया, तीसरी लाइन में आया 2p6। उसके बाद में क्या है, 3s²। चलिए यहाँ लिख देते हैं 3s²। अब हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिन लेते हैं। कैसे, 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 2 12। हमको पूरा कितना करना है, 17, क्योंकि परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूरा करना है। ठीक है, तो
सबसे पहले आइए, जैसे हमने क्या लिखा 2p6 3s², ठीक है। अब हम आ जाएंगे इस लाइन में, क्योंकि इस लाइन में 3x² के आगे कुछ नहीं है, तो हम आ जाएंगे इस लाइन में। तो इस लाइन में क्या है 3p6 और हमें पूरा यहाँ पे क्या लिखनी है, कितनी लिखनी है, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, हमको पूरा कितना है 17। तो 12 और 5 17, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। जैसे 2 और 2 4 6 10 और 2 12 और 5 17, ये पूरा हो गया ना, हमारे इलेक्ट्रॉन पूरा हो गए इसमें, किसके बराबर, परमाणु संख्या के बराबर पूरे हो गए। जैसे पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्ष में हमारे कितने हैं, जैसे देखो ध्यान से 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे, इसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्ष में 7, तो जोड़ लीजिए 8 और 2 10 और 7 17, यानी ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर है, परमाणु संख्या के बराबर हुई, ठीक है। तो जैसे अब इसके वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है वाह्यतम कोश में, 7 इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी मान लीजिए हमको इसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, इसका संरचना बनानी है, तो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए क्लोरीन की संरचना हमको बनानी है, तो बीच में क्या होता है, परमाणु तब नाभिक होता है, उसके पहला कक्ष होता है ये, और ये दूसरा कक्ष होता है, और ये तीसरा कक्ष होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, हमको पता हो गया पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए, 1 और 2 नहीं लिख दिया। फिर दूसरे में कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कि नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षा में भ्रमण करते रहते हैं। फिर हम पहुँचते हैं तीसरे कक्ष में, क्योंकि इसके तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, वाह्यतम कोश जो हमारा बाहरी कोश होता है, 3 ही कोश होते हैं इसमें, 1 2 3, क्लोरीन में कितने कोश, 3 कोश, तो इसमें तीसरे कोश में क्या होता है 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, ठीक है। तो इसके बाहरी कोश में कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले अब हम अगर पूछा जाए आपको, आपके पेपर में पूछा जाए कि वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या बताएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही अगर हमको निकालना हो, किसी भी तत्व का निकालना हो, जैसे आपके पास क्या है, सबसे पहले मान लीजिए कार्बन है या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, किसी भी निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है, क्या है ऑक्सीजन का जो होता है परमाणु क्रमांक कितना होता है ऑक्सीजन का आपको पता होना चाहिए, परमाणु संख्या पता होनी चाहिए बस, केवल और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इसका परमाणु कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है 8 होता है, परमाणु संख्या इसकी क्या होती है 8 होती है, ठीक है। तो अब हमको इसको कैसे निकालना है, जैसे मान लीजिए कि 8 है, ऑक्सीजन का कितना है 8, तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करिए, इसी से केवल लिखते चलिए 1s2 1s² कामा लगा दिया। अब फिर दूसरे कक्ष में आ जाइए 2s², ठीक है। अब तीसरे कक्ष में आ जाइए 2p6। अब ये ध्यान देना है कि हमारा यहाँ पे कितना है 8 है, यहाँ पे कितना हुआ 2 और 2 4, और हमें लिखना कितना है, अब यहाँ कितना बचा हमारा 4 बचा, क्या बचा 4, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 2 6 2 8, पूरा हो गया ना, यानी परमाणु संख्या के बराबर हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूरी हो गई। तो ये क्या है, पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। अभी कोई पूछे कि ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम क्या बताएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्या 6 इलेक्ट्रॉन बताएंगे, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसके वाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई पूछे कि ऑक्सीजन के वाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और तो इसी तरीके से कोई भी तत्व है, यानी हमारा कोई भी तत्व ले लीजिए, ठीक है, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो चलते हैं